बताया नियाग्रा जलप्रपात जो सेंट लॉरेंस नदी पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वैसे आपका अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। और किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। विशेषता उसकी है बहुत चौड़ा जलप्रपात है। और दूसरा आपका वेनेजुएला में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, जो कोरोना नदी पर है। और कोरोना नदी सहायक नदी है कोरोनिको की। बोरोनिको और डियर एक और बात जानिएगा, यहां पर है जिम्बाब्वे में एक है जाम्बेजी नदी पर, उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे देश में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में गरसोप्पा नदी पर जो गया, शरावती नदी पर जो गया गरसोप्पा जलप्रपात है। गरसोप्पा उसका नाम है, गरसोप्पा भी नाम है, जोग भी नाम है, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी उसको कहा जाता है। तो डियर ये लगभग आपका ये सब मेन जलप्रपात हैं, इसको मुख्य रूप से याद करिएगा। अब हमें जो टॉपिक हमें पढ़ाना है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। स्टैटिक जीके में आपको बहुत पूछता है। आप जरा हम देखिए पूरी दुनिया की सभी सीमा रेखा बहुत कम समय में बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। एक बात बताइए, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था तब आपका एक अफगानिस्तान और भारत के बीच ये जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था इसका नाम था डूरंड रेखा। तो इसीलिए आज भी आपका अब न पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, पहले भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनी थी डूरंड रेखा, बाद में पाकिस्तान अलग हो गया तो अब बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। लेकिन एक बात और जानिएगा, ये भारत और अफगानिस्तान वाला जो 106 किमी वाला भाग है वो भी आपका डूरंड रेखा के नाम से ही जाना जाता है। और मित्रों एक बात आप लोग नहीं समझ पाते हैं, ये मैकमोहन रेखा पर एक गलती कर देते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। मैकमोहन रेखा आप बताते हैं भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, लेकिन आप इंडिया के मैप में आप देखिएगा तो जो हिस्सा ये आपका अरुणाचल प्रदेश के पास है भारत और चाइना के बीच, इसी को कहते हैं मैकमोहन रेखा। और ये जो आपका जो लद्दाख और आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पास है चाइना और उसके, वह भारत चाइना अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। तो डियर एयरलेसिया जो भी, और मैकमोहन रेखा ये कहा जाता है डियर, अगर पूछता है बहुत बार पूछता है स्टैटिक जीके में, आप याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा, लेकिन वो सीमा रेखा ये आपका अरुणाचल प्रदेश के पास जो हिस्सा है भारत का, तो भारत का ये वाले हिस्से पर जो चाइना और भारत के बीच सीमा रेखा है इसी को नाम देते हैं मैकमोहन रेखा। और डियर एक और आपसे पूछता है जीरो लाइन कौन सी है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को जीरो लाइन कहा जाता है। लिख लीजिएगा जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा
उसको 0 डिग्री मत बोलिएगा, 0 लाइन बोलिएगा। 0 डिग्री बोल देंगे तो आपका विषुवत रेखा पर चले जाएंगे डियर। 0 डिग्री नहीं कहेंगे, आपका 0 लाइन। अगर पूछता है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा 0 लाइन कहलाती। और डियर एलओसी जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल म्यांमार और भारत के बीच में है, यहां पर तो आपका कोई स्पेसिफिक लाइन आपका नहीं है। वो आराकाम योमा पर्वत को ही एक अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया जाता है। आराकाम योमा पर्वत, आराकाम योमा पर्वत ये आपका भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है और उसको अलग कर देता है। एक और जरा देखिएगा, वियतनाम को 17 डिग्री जो रेखा है, 17 डिग्री रेखा, 17 डिग्री ये आपका किस देश को अलग करती है? तो वियतनाम को 2 भागों में बांटती। ये पहले था जब वियतनाम में विघटन था, तब वियतनाम अब आपका अपने आप को एक कर लिया तो यह समाप्त हो गया। वैसे 17 डिग्री ये आपको पूछता है अगर, तो आप बताइएगा ये वियतनाम में। और 38 डिग्री रेखा ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। कितना है डियर? 38 डिग्री, 38 डिग्री समानांतर रेखा ये अलग करती है किसको? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। यह बहुत ज्यादा संवेदनशील लाइन मानी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर कोरिया का व्यवहार, और किम जोंग उन से भी परिचित होंगे। उसकी शरारत के नाते ये जो है 38 डिग्री आपका समानांतर रेखा एक संवेदनशील रेखा मानी जाती है, जो आपका उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ये आपका डियर दक्षिण कोरिया वह देश है जो सिलिकॉन का जो चिप ये सब का निर्माण बहुत ज्यादा करता है, और सैमसंग कंपनी जो है वह दक्षिण कोरिया की ही कंपनी। और भारत में कॉमनली लोग जानते हैं सैमसंग कंपनी को कि वह मोबाइल और टीवी बनाती, इलेक्ट्रॉनिक चीज, लेकिन सैमसंग कंपनी सबसे ज्यादा ये रियल एस्टेट में काम करती, बड़े बड़े फ्लैट बनाती। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का निर्माण किसने किया है? सैमसंग ने किया है। आगे बढ़े डियर, सब पता हो गया ना? इतना कोई समस्या नहीं। आगे बढ़िएगा। इसके बाद आप जर्मनी में चलिए। ये आपका जर्मनी देख रहे हैं आप, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है हिंडनबर्ग, क्योंकि देखिए पोलैंड जर्मनी के ऊपर है। आप यूं बनाइए ऐसे, तो ये मान लीजिए लगभग ये आपका जर्मनी, ये जर्मनी है और इसके ऊपर ऐसे है, तो आपका ये पोलैंड है, पोलैंड। अब ये लग रहा है कि पोलैंड जर्मनी के ऊपर आपका एक वर्ग बना है, एक वर्ग की तरह बना है। तो यूं समझिए, इससे याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग आपका याद रहेगा। और डियर जर्मनी और फ्रांस के बीच की एक और इसका नाम होता है, हिंडनबर्ग का एक और नाम होता है ओडरनीसे। इसको हिंडनबर्ग को ओडरनीसे भी कहते हैं, ओडरनीसे ये उसी का एक दूसरा नाम है। किसका? हिंडनबर्ग का दूसरा नाम है। एक आपको बहुत बार पूछा है जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा, तो मैगिनॉट रेखा आपका बहुत बार पूछता है, तो मैगिनॉट रेखा आपका लिखिएगा,
मैगिनॉट डियर, मैगिनॉट रेखा यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा मैगिनॉट क्या है डियर? मैगिनॉट यानी मैगी हम नहीं खाएंगे, मैगिनॉट तो क्या खाएंगे डियर? फिश फ्राइड। तो फिश फ्राइड तो इसका एक दूसरा नाम होता है सिग फ्राइड, सिग फ्राइड। ये मैगिनॉट का एक दूसरा नाम है सिग फ्राइड, सिग फ्राइड भी कहते हैं। मैगिनॉट का ही दूसरा नाम है सिग फ्राइड। आगे बढ़ो डियर। अब जरा चलिए यहां पर आप आ जाइए मैक्सिको और अमेरिका के बीच में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दीवार बनवा दिया था, क्योंकि मैक्सिको के लोग कॉमनली यहां पर अमेरिका में जाकर के काम करते थे, व्यापार करते थे। सुबह में गए, व्यापार करके शाम को वापस आ जाए। और यह बहुत ज्यादा विवादित सीमा रेखा नहीं है, भारत की तरह नहीं है, एकदम आराम से जाते थे लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप आया तो आपका यहां पर दीवार बनवाया, कोशिश किया आपका दीवार बनवाने का। तो यह पूछता है डियर, तो आप याद रखिएगा, अब इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, बस ये है कि मैक्सिको अमेरिका का जो बॉर्डर है वो एक दीवार बनाया गया, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। हाँ, अमेरिका और कनाडा के बीच ये आपका 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा यह किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? अंतरराष्ट्रीय। हाँ डियर, यूएसए और कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती 49 डिग्री समानांतर रेखा। आज जबकि अलास्का, अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए, अलास्का और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं डियर 141 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। 141 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर और आपका डियर अक्षांश रेखाएं। तो ऐसे जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना, ये क्या होती हैं? अक्षांश। और ऐसे खड़ी लाइनें आपका जो होती हैं ये देशांतर। तो खड़ी लाइन देशांतर, क्षैतिज लाइन अक्षांश होता है डियर। तो ये आपका डियर अलास्का और कनाडा के बीच 141 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके? अलास्का और कनाडा के बीच, अलास्का और कनाडा के बीच डियर। ये आपका दुनिया की मुख्य अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, इतना याद रखिएगा। इसी से आपको ज्यादा पार्ट पूछे जाते हैं, आप बता देंगे आसानी से डियर। अब चलिए जरा हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा, आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा डियर। बताइए, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा। पाकिस्तान भारत के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा। भारत और चाइना के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा, हाँ डियर, जीरो लाइन। और डियर भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा अराकाम योमा पर्वत। और यह 17 डिग्री समानांतर रेखा यह वियतनाम को बांटती है। और 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है डियर। इसके बाद आपको कभी कभी पूछ लेता है डियर, कभी कभी पूछ लेता है इसको, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग या ऑर्डर नीचे भी कहते हैं। और ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा मैगिनॉट रेखा, या इसको एक और नाम देते हैं, हाँ डियर, सिग फ्राइड, मैगिनॉट या सिग फ्राइड। अमेरिका और मैक्सिको के बीच केवल आपका कॉमन एक बॉर्डर, एक दीवार बनाई गई है, लेकिन 49 डिग्री समानांतर रेखा
वह कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा रेखा है, और 141 डिग्री देशांतर रेखा ये आपका कनाडा और अलास्का को अलग करती है। कोई हार्ड ईयर बंद हो गया, बस पोटेंशियल हम जान रहे थे, इसकी ताकत कम हो गई है, अभी है इसकी ताकत। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे डियर। आगे का एक टॉपिक तो ये भी हो गया, एक टॉपिक और हम तुरंत खत्म करेंगे, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। एक कौन सी लाइन है? ये आपका इक्वेटर लाइन है या विषुवत रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन? और डियर इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। पता है ना डियर किन किन देशों से होकर गुजरती है? चलिए 23.5 अंश। यूपी टेट वाले लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार पूछा था 23.5 अंश नॉर्थ कौन सी रेखा है, एक बार पूछा 23.5 अंश साउथ कौन सी रेखा है। पता है ना डियर? दोनों पता है, यहाँ के लोग सब जानते हैं। 23.5 अंश ये आपका साउथ, ये आपका मकर रेखा है, और 23.5 अंश नॉर्थ कर देंगे यन, तो यह कर्क रेखा हो जाएगी। एक कर्क और यह आपका मकर रेखा, ये क्या है? मकर रेखा। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा। 0 डिग्री पर कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। अब सूर्य क्या होता है डियर? देखिए सूर्य की पोजीशन, सूर्य आपका इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच पूरे साल भर आपका रोटेट करता है। आप देखिए इस समय सूर्य की पोजीशन कहां होगी? इस समय सूर्य की पोजीशन कहां होगी? इस समय सूर्य की पोजीशन कहां होगी? बताइए सानी, इस समय सूर्य की पोजीशन कहां होगी? इस समय सूर्य की पोजीशन जो है वह विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में होगी, और वह चल के आ रहा होगा मकर रेखा की तरफ। अब मकर रेखा पर पहुंच जाएगा मकर संक्रांति के दिन, और इसके बाद फिर यहां से फिर आएगा, मार्च में पहुंचेगा यहाँ ये विषुवत रेखा के ऊपर। आप चलते चलते आ जाएगा 21 जून 23 जून को भारत में एकदम ठीक आपका कर्क रेखा के ऊपर, और भयंकर गर्मी पड़ने लगती है यहाँ पर। लेकिन यह बीच में चला जाएगा तो न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। और 21 मार्च और 23 सितंबर यही न 2 दिन होता है जो आपका इक्वल दिन होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दौरान सूर्य की पोजीशन एकदम मकर रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर होती है। इसके बाद फिर वह आगे बढ़ेगा और यहाँ पहुंच जाता है दिसंबर के आसपास, मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है 14 जनवरी के पास। फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ से आता जाएगा, चला जाएगा। तो कुल मिला के सबसे अधिक गर्मी पैदा करता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। तो ये एरिया आपका उष्ण कटिबंध कहलाती। क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंध। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोरेट जोन। क्या कहते हैं डियर? टोरेट जोन। और डियर इसके नीचे वाली जो एरिया है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट जोन। इसके ऊपर भी क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध, इसको भी कहते हैं आप टेम्परेट जोन। उसके 66.5 अंश के ऊपर जब आप जाएंगे तो वह हो जाएगा फ्रिजिड जोन। नीचे भी 66.5 अंश के नीचे जब जाएंगे
तो वह हो जाएगा फ्रिजिड जोन। उसको हिंदी में क्या कहते हैं सचिन? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। अब डियर पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा होता है? तो बताइएगा टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध आपका गेहूं के पैदावार के लिए सबसे अच्छा होता है। अब इन एरियाओं में घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध होते हैं और बहुत ही फेमस होते हैं। और यहाँ के घास के मैदान में हम आपको पढ़ाएं एक नंबर जो है प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी घास का मैदान किन दो पर्वतों के बीच में है? तो आपका रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बीच में जो घास का मैदान होता है, ये आपका इसको प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं। और जब बर्फबारी हो जाती है, बर्फ इस पर जम जाता है, उस बर्फ को हटाने का काम करती है चीनुक। चीनुक वहां की स्थानीय पवन है। और कैसी पवन है? ये आपका गर्म पवन है। ये आपका चीनुक जब चलती है, और चीनुक को ही हिमबख्शी भी कहा जाता है, यानी आइस ईटर बर्फ को खाने वाली पवन कौन सी होती? चीनुक। एक नंबर आपने बता दिया चीनुक। अब प्रियंका यादव बताइए 2 नंबर पर अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? हालांकि ये भी टेम्परेट जोन में आएगा। अर्जेंटीना में कौन पाया जाता है? पंपास। पंपास की पंपास क्या है डियर? पंपास। तो देखिए याद रखिएगा, प्रेयरी पंपास। ये क्या है? प्रेयरी, ये पंपास, प्रेयरी पंपास। उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान कौन सा होता है? प्रेयरी। बहुत बार पूछा है डियर, घास का मैदान एक पूछ लेता है, आप कभी जिंदगी में मत भूलिएगा। और दूसरा है पंपास घास के मैदान, ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। तो प्रेयरी पंपास हो गया। अब आगे बढ़िएगा, दक्षिणी अफ्रीका में 3 नंबर पर कौन सा? सवाना नहीं, कभी गलती मत करिएगा। वेल्ड घास का मैदान, ये आपका वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ डियर? दक्षिणी अफ्रीका में। ये जानते हैं वेल्ड आपका टेम्परेट जोन के हिस्से में पाया जाता है। अब आ जाइए आपका डियर, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान? डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया